career pathway. So today we are going to talk about three trades. First is fashion technology, fashion designing. कई कई इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग है, कई इंस्टीट्यूट में फैशन टेक्नोलॉजी है. तो वी विल टॉक अबाउट फैशन डिजाइनिंग, वी विल टॉक अबाउट ट्रेड कॉल्ड टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड वी विल टॉक अबाउट ट्रेड कॉल्ड स्विंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, इन तीन ट्रेड्स पर फोकस करके आज हमारा ये सेशन है कि आप आईटीआई के बाद क्या कर सकते हो रिलेटेड टू जॉब्स, रिलेटेड टू योर हायर स्टडीज, आगे कोर्सेज, और किस टाइप के जॉब होगी, किस आपको क्या स्किल्स चाहिए होंगे. सो इस ओवरव्यू के साथ हम स्टार्ट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद अ प्रेजेंटेशन. सो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. फिल्जा, मीनवाइल अगर कुछ चैट बॉक्स पे आएगा तो आप बता देना. ओके श्योर. सो आई होप आप हम मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम. ओके. सो जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रेड वाइज करियर पाथवे, अपैरल ट्रेड. सो यू नो मीनिंग ऑफ अपैरल. अपैरल क्या होता है आप लोगों को पता है? If you can unmute yourself and say something about it. Apparel का मतलब क्या होता है? गर्ल्स जरा बोलो, लगेगा. मैम यस. अपैरल मीन्स एक गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें हम 1 ईयर के लिए एक्सपीरियंस ले सकते हैं. ओके ओके. और कोई? फिल्जा, क्या बस कुछ चैट बॉक्स में आ रहा है? मैम गारमेंट. यस हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो. मैम apparel means garments. गारमेंट्स, एग्जैक्टली, यस. तो मतलब होता है क्लोथ, गारमेंट, ये सब अपैरल का मीनिंग होता है. ठीक है, जितने भी कपड़ों से रिलेटेड हमारे ट्रेड्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो आप मॉल ले लो. अगर मॉल्स में कपड़ा बिक रहा है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा मैक्स है, एक लाइफस्टाइल है, यहाँ पे कपड़े भी होते हैं, फुटवेयर्स भी होते हैं, बट अपैरल है. तो अपैरल वाला, जैसे बीबा इज दी अपैरल शॉप ओनली. बीबा हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये सब अपैरल शोरूम्स है. फैब इंडिया हो गया. तो अपैरल रिलेटेड टू कपड़ा, जहाँ भी क्लॉथ इंडस्ट्री होती है, क्लॉथ से रिलेटेड काम होता है. सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि क्या और क्या स्कोप्स हैं इसमें. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अपैरल. जो गवर्नमेंट वाला बोला था वो अपैरल का मीनिंग नहीं होता, वो कुछ और होता है. 1 ईयर का जो ट्रेनिंग होता है उसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं. ठीक है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है, प्राइवेट में भी हो सकती है, कंपनी में हो सकती है. तो अप्रेंटिसशिप बोलते हैं उसको, जो ट्रेनिंग, जो हम 1 साल का सर्टिफिकेट जो भी हमें मिलता है उसके बिहाफ पे. बट अपैरल इज रिलेटेड टू क्लॉथ. ठीक है. सो आज का हमारा डिस्कशन कैसे जाएगा? आज का हमारा डिस्कशन जाएगा कि हम एक बारी ओवरव्यू करेंगे. ओवरव्यू मतलब कि बताया जाएगा कि फैशन इंडस्ट्री में क्या है, स्विंग में क्या है, टेक्सटाइल में क्या है, देन क्या टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं, स्किल्स क्या चाहिए आपको, हायर एजुकेशन. So this is called these were the topics
जो कि हमारे डिस्कशन में आएंगे। दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। उससे पहले देर आर सम कम्युनिटी नॉर्म्स। अब नॉर्म्स होते हैं जो हम और आप मिल के करेंगे, जैसे हमने लिखा भी है आर डील। तो नॉर्म्स होते हैं कि हम एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, चाहे वो मैं हूँ ट्रेनर हूँ, चाहे आपके साथ वाले ट्रेनीज हूँ, ठीक है। कीप योर आंसर शॉर्ट एंड ऑन द टॉपिक। अगर आप कोई भी आंसर्स देंगे, एंड वी रियली अप्रिशिएट जो बच्चे आंसर देंगे, चाहे वो आप चैट बॉक्स में लिख के दो, बोल के दो, बोलने वालों को और ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन आप टू द पॉइंट रहिएगा, ज्यादा खींचिएगा मत। टेक नोट्स प्लीज, दिस इज लाइक ये एक बेसिक रूल है। अगर आप सुना हुआ आपको भूल जाता है जल्दी, लेकिन अगर आप कुछ भी चीजों का नोट्स बनाते हैं, कुछ भी छोटा छोटा लिख लेते हैं कि आज हमने ये सीखा, दैट विल स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रीली। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज क्वेश्चंस करिएगा। डोंट हेजिटेट और डोंट स्टॉप योर सेल्फ कि कोई क्या सोचेगा, ही नहीं पता। सो डोंट डू दिस। आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने पहला वादा ये किया एक दूसरे से कि हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। डू नॉट स्टार्ट और ज्वाइन साइड कॉन्वर्जेशंस। कोई भी साइड कॉन्वर्जेशंस नहीं चलेगी कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, दिस एंड दैट। जो भी टॉपिक से रिलेटेड ना हो वो हम नहीं बात करेंगे। नो हरासमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। हरासमेंट मीन्स कि ये क्या है, जब कुछ भी हम मीन बातें बोलते हैं किसी को, वो अच्छा नहीं लगता। वो मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज करेगा, जो पढ़ रहे हैं, जो आज हमारे साथ ज्वाइन हुए अलग अलग ITI से, उनका भी कॉन्फिडेंस लूज करेगा। सो दीज आर, ये सब हम दोनों को प्रॉमिस करना है एक दूसरे से। सो आई गेस इफ यू कैन टाइप थम्स अप इन द चैट बॉक्स, मुझे लगेगा कि हमारी डील पक्की हो गई। तो प्लीज टाइप थम्स अप इन द चैट बॉक्स कि हमारी डील पक्की और हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, लेट मी सी कितने बच्चों का आया है थम्स अप। ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू गर्ल्स फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। तो लेट मी स्टार्ट। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। फिल्जा, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, yes, Karam. ओके ओके। But now Tanvi is presenting. Tanvi, can you please stop presenting your screen? Thank you, Tanvi. Yes, Karam, now you can carry on. ओके, गर्ल्स एक ना पिन का ऑप्शन आता है, वो जब आप पिन कर लोगे तो आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी। कोई और इसमें अगर प्रेजेंट करेगा तो किसी और का नहीं दिखेगा। आप पिन कर लो, पिन का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फैशन डिजाइन क्या होता है? फैशन डिजाइनिंग is the art of applying designs, aesthetics, natural beauty to clothing and its accessories. So फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं वो क्या होता है, ये एक आर्ट है कि आप अपने डिजाइन, एस्थेटिक्स, नेचुरल ब्यूटी, वो आप सब क्लोथिंग में कैसे डालते हो और उसके साथ क्या क्या एसेसरीज चाहिए होती हैं। It is influenced by culture, social attitudes and has varied over time and place. अब जितना भी फैशन है ये कल्चर, सोशल एटीट्यूड्स, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फैशन डिजाइनर हो एंड आपको किसी शादी के लिए एक असाइनमेंट मिला है, तो यू विल क्या आप अपने माइंड में सोचोगे और किस तरीके से आप कपड़े डिजाइन करोगे, वो एक सोशल एंड कल्चरल एटीट्यूड होता है। अगर आपको किसी के लिए डिजाइन करना है कि उसको पार्टी पे जाना है, अगर आपको नॉर्मल इवेंट्स के लिए डिजाइन करना है, अगर आपको नॉर्मल ऑफिस वेयर के लिए डिजाइन करना है, तो ये सब चीजों को सोचते हुए आपको डिजाइन करना होता है।
Then fashion designers work in a number of ways in designing clothing and accessories such as bracelets and necklaces. तो accessories क्या होती है कि कपड़ों के साथ कुछ accessories की भी जरूरत होती है, तो वो पूरा proper एक डिजाइन वो फैशन डिजाइनर का काम होता है, एंड दैट इज द स्कोप ऑफ फैशन डिजाइनिंग. देन हम आते हैं स्विंग पे. स्विंग एक क्राफ्ट है ऑफ फास्टनिंग और अटैचिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग स्टिचेस मेड अ नीडल. बेसिकली स्विंग टेक्नोलॉजी को हम हाई क्वालिटी टेलरिंग, ऑट कुटोर फैशन. व्हाट इज दिस ऑट कुटोर? इसमें एच साइलेंट होता है, इसको हम ऑट कुटोर प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज व्हाट, ये एक एक्सपेंसिव फैशन होता है. जैसे आप देखते हो, जैसे आप मैरिजेस में देखते हो, हाई एंड प्रोफाइल क्लाइंट होते हैं, इसमें काफी एक्सपेंसिव कपड़ा, एक्सपेंसिव डिजाइन इसमें लगते हैं. तो स्विंग डज नॉट, जैसे स्विंग का जो दायरा है वो सिर्फ कपड़े की सिलाई करने में ही नहीं है, जैसे हम टेलरिंग को बोलते हैं. तो अगर मैं एक टेलर हूँ, अगर मैंने स्विंग का कोर्स किया है, मैं एक टेलर हूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं अपने टेलरिंग के स्किल्स को कितना आगे बढ़ाऊंगी और किस तरीके से उस पर काम करूंगी. सो इसमें टेलरिंग का एक ऑप्शन है, ऑट कुटोर फैशन. कस्टम ड्रेस मेकिंग. कस्टम क्या होता है? आप अपने तरीके से कैसे ड्रेस बनवाते हो. इज परस्यूड बाय बोथ टेक्सटाइल आर्टिस्ट एंड हॉबीस्ट. क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, आप अपना क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हो. देन स्विंग. हेलो मैम. यस यस. हेलो मैम. नमस्ते मैम. नमस्ते. कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम, अभी ज्वाइन कराया, थोड़ा आप फिर से रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ. ओके मैम, थैंक यू. ओके. सो हमारा जो ये जो हमारा पूरा सेशन है, इट्स बेस्ड ऑन कि आप फैशन डिजाइनिंग, स्विंग या टेक्सटाइल के अगर स्टूडेंट हो तो आप आईटीआई के बाद क्या कर सकते हो, इसका क्या स्कोप है, क्या आपको स्किल्स चाहिए और क्या आप हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हो. तो फैशन डिजाइनिंग बेसिकली एक कपड़ा तैयार करना ही नहीं होता. इट इज अ लॉट, जिसमें कल्चर, एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, ये सब आता है. ठीक है. सोशल एटीट्यूड और कल्चर से मेरा मतलब है कि सोशली लोग किस तरीके से हैं. जैसे इंडिया में कल्चर और एटीट्यूड अलग है, आप अदर कंट्रीज में जाओगे अलग है. हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, अलग वे ऑफ ड्रेसिंग होता है, अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं. तो माइंडसेट, कल्चर, ये सब बहुत रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनोगे और क्या डिजाइन करोगे. देन देयर इज स्विंग. स्विंग मतलब कपड़े सिलना. सो उसमें क्या आता है? उसमें आपका आता है हाई एंड टेलरिंग, ऑट कुटोर, कस्टम ड्रेस मेकिंग, ये सब चीजें आती हैं. देन 1 ईयर ड्यूरेशन. अब अगर आपने स्विंग का कोर्स किया है तो आप उसमें क्या क्या सीखोगे? यू विल बी ट्रेन्ड नॉट ओनली इन स्विंग. ये तो एक पार्ट है आपकी टेक्निकल एजुकेशन का कि अगर आपने स्विंग में पार्ट लिया है तो आप कपड़े सिलना, कटिंग करना तो सीखोगे ही, बट साथ में प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल नॉलेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी सीखोगे. ठीक है. आई गेस इतना सबके लिए क्लियर है. एनी क्वेश्चंस? इफ यस देन आस्क इन चैट बॉक्स और बोल के भी. इफ नो देन वी आर गुड टू गो विथ थम्स अप. थम्स अप मतलब आगे हम बढ़ सकते हैं. मैम. हाँ जी कुसुम. हाँ जी मैम. यस कुसुम. मैम वन क्वेश्चन मैम. फैशन डिजाइनिंग में मैम डिजाइनिंग मतलब कपड़े डिजाइन होते हैं जैसे डिजाइन करके, तो मैम और ये स्विंग का है मैम, ये सिंपल कपड़ों से है रिलेटिव या मतलब दोनों का फैशन डिजाइनिंग और स्विंग दोनों में क्या डिफरेंट है मैम? तो फैशन डिजाइनिंग में अगर आप कोर्स की बात करो तो फैशन डिजाइनिंग में कपड़े सिलना तो आता ही, बट देयर इज अ लॉट मोर अबाउट कि आप एक ड्रेस का स्केचिंग में आप किस तरीके से अपनी ड्रेसेस को दर्शाते हो. स्केचिंग एक पार्ट होता है फैशन डिजाइनिंग का कि आपकी स्केचिंग कैसी है, आप कैसे ड्रेस बनाते हो. जैसे कोई भी अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है फैशन डिजाइनिंग में कि आपको अपने ड्रेसेस को स्केच करके दिखाना होता है कि ये आप पे अच्छा लगेगा, ये मेरे पोर्टफोलियोज है, ये डिजाइन है. तो ये होता है फैशन डिजाइनिंग. और
आप अपने तरीके से कपड़ों के बारे में और जानते हो और अपने तरीके से कपड़े डिजाइन करते हो। जैसे अगर आपने डिजाइनर सुना होगा सब्यसाची, सब्यसाची इज फेमस फॉर मैरिज, मतलब शादी फंक्शंस, एंड ही इज अ ब्रांड। सब्यसाची का लहंगा अगर आपने शादी पे पहन लिया तो वो स्पेशली मूवी बनाई जाती है, स्पेशली उसको फोटो शूट होता है कि सब्यसाची ब्राइड है ये। सो वो एक डिजाइन क्रिएट करना, एक ब्रांड क्रिएट करना, ये फैशन डिजाइनिंग में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्विंग जो हमारा कोर्स है वो लिमिटेड होता है सिलाई के ऊपर, कि आप चीजों को सिलाई कि आप कपड़ों की सिलाई सीखते हो उसमें। अब कपड़ों की सिलाई में आप टेलर्स के पास जाओगे तो आप सिर्फ सूट और सलवार तो नहीं सिलोगे ना, आजकल के ट्रेंड में देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वो भी आप सीखोगे। यस मैम, यस तो मैम। ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ फैशन डिजाइनिंग ओनली, बट फैशन डिजाइनिंग बहुत वास्ट कोर्स है जिसमें आप काफी और चीजें सीखते हो। जैसे मैंने स्केचिंग एक पार्ट बताया उसका। स्विंग टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हो, आप सिलाई सीखते हो, कटिंग सीखते हो, टेलरिंग का काम होता है, मशीन चलाना सीखते हो आप, एंड आप आजकल के ट्रेंड की चीजें आपके ऊपर आप कब सीखोगे। जैसे आजकल प्लाजोस बहुत चल रहे हैं, गाउन्स, वन पीसेस बहुत चल रहा है, तो वो आपको सिलना आता है या नहीं आता, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ, हाँ। ओके मैम। यस, यू कैन सी द चैट बॉक्स, काफी सारे बच्चे अपने व्यूज बता रहे हैं। सो खुशबू ने पूछा स्विंग और टेक्सटाइल में क्या काम होता है, तो क्या काम होता है इस पे हम आगे अभी दोबारा आ रहे हैं, कितने टाइप की प्रोफाइल्स हैं, किस तरीके की जॉब होती है, इन सब पे हम आगे स्लाइड्स में आएंगे, ठीक है। यस काजल, आपने सही कहा, मनीष मल्होत्रा भी है ब्रांड। यस, पूजा ने बोला ड्राफ्टिंग, फिनिशिंग, स्केचिंग, ये किस में आता है पूजा, अगर आप लिख दोगे तो क्लैरिटी मिलेगी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। डिजाइनिंग में मैम फैशन डिजाइनिंग में। हाँ हाँ, तो दिस इज दी लाइक क्लैरिटी जो बच्चे भी दे रहे हैं और आपको भी शायद हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर आस्किंग, ऐसे ही बाकी सब बच्चे भी पूछते रहे, बाकी जॉब से रिलेटेड हम आगे स्लाइड्स पे आएंगे, ठीक है। सो अभी हमने ये दो ट्रेड्स के बारे में ओवरव्यू लिया। नाउ लेट्स कम टू टेक्सटाइल डिजाइनिंग। अब टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या है, इट इज अ क्रिएटिव फील्ड इन फैशन इंडस्ट्री, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजाइन्स फॉर वूवन प्रिंटेड फैब्रिक्स। सो टेक्सटाइल से हम समझते हैं कपड़ा, तो कपड़े के ऊपर डिजाइन करना, अलग अलग फैब्रिक्स, अलग अलग प्रिंट्स, जो हम एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं मार्केट से, अलग अलग प्रिंट के कपड़े, अलग अलग पैटर्न के कपड़े, प्लेन कपड़ा, बट उसका फैब्रिक कैसा है। सो ये सारा जो रॉ मटेरियल जो एक का काम होता है, ये टेक्सटाइल डिजाइनर्स करते हैं, ठीक है। सिल्क बनना, कॉटन, देर आर सो मेनी अदर फैब्रिक्स, बनारसी, ये सब, ये सारे ये फैब्रिक्स या जो भी ये डिजाइन होते हैं, ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंडर आते हैं, ठीक है। कपड़ा डिजाइन करने को टेक्सटाइल डिजाइनिंग बोलते हैं। सो इट इज स्टार्टेड विद, हाँ मैम मतलब फैब्रिक के टाइप्स, यस, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का मतलब हाँ टेक्सटाइल डिजाइनिंग फैब्रिक मतलब के टाइप जितने भी होते हैं। हाँ, जैसे चेक आता है, चेक्स के पैटर्न आते हैं ना, चेक वाला हाँ जी कपड़ा, मैम, हाँ जी सेल्फ मैम, में एक तो आता टाइप है, हो गए ना। सिल्क होते हैं, हाँ, कॉटन हो गया, ओके मैम। हैंडलूम्स हो गए, मैम, ब्लॉक प्रिंटिंग हाँ हो जी, तो गई। और वो मैम ऐसे ही ड्रेस मेकिंग क्या होता है, जैसे एक ट्रेड है ना ड्रेस मेकिंग, हाँ, तो मैम उसमें क्या काम होता है। ड्रेस मेकिंग एंड स्विंग काइंड ऑफ सिमिलर। ड्रेस मेकिंग में भी आप स्विंग, कपड़े सिलना, कटिंग एंड ये सब आप सीखते हो, बट अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। कुछ कोर्स लिमिटेड होता है कई कई चीजों में, जैसे ड्रेस मेकिंग में आप एक चीज सीखोगे वो स्विंग में नहीं सीखोगे, या स्विंग में ऐड होगी बट आप ड्रेस मेकिंग में नहीं सीखोगे। और ओवरऑल हर चीज का एक जो मिक्सचर होता है वो फैशन डिजाइनिंग में होता है। सो ये अलग अलग टाइप के जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेड्स हैं, इसमें अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है।
सो अगर इसमें हम आगे चले यस। ओके मैम। तो ओके, सो टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो है वो बेसिकली काफी पुरानी टेक्निक है। इकत इकत एक बोलते हैं डाइंग टेक्निक, जिसमें अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं। वोवन वीविंग होता है बुनाई करना, बनाना। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू, खादी प्रिंटिंग के थ्रू, ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू। तो इकत के अंदर ना दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इकत में वो क्या करते हैं, रैप एंड वेफ्ट नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें वो धागे से पूरा एक कपड़ा प्रिपेयर करते हैं। दैट इज एन इंडोनेशियन टेक्निक, इकत। ठीक है, आप गूगल पे इसके बारे में पढ़ना, यू विल सी सो मेनी पिक्चर्स, आपको एक आइडिया मिलेगा। देन एम्ब्रॉयडरी, डिजिटल प्रिंटिंग, डॉबी एंड जैगवार्ड भी कुछ टाइप है टेक्सटाइल डिजाइनिंग के। तो डॉबी जो होता है वो कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है, चेक्स हो गए, अलग अलग पैटर्न्स हो गए। जो जैकवार्ड होता है वो कपड़े के अंदर कुछ फैब्रिक्स, कुछ प्रिंट्स होते हैं। जैसे आप सिल्क के कपड़े देखो, कुछ सिल्क के कपड़ों में अंदर ही डिजाइनिंग होती है। तो ये सारी टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर आती है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में यू विल नॉट लर्न स्विंग, कटिंग, ड्राफ्टिंग, स्केचिंग। यू विल ओनली लर्न कि आप एक फैब्रिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से नए फैब्रिक्स बनते हैं, क्या ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये सब टेक्सटाइल डिजाइनिंग में सीखा जाता है। ठीक है, वेयर एज ड्रेस मेकिंग, स्विंग एंड फैशन आर काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड। ठीक है, so if we are good to go, then give me the thumbs up. Cool. So let's learn about career after ITI fashion technology. Now अगर आप फैशन इंडस्ट्री से निकलते हो तो क्या चीजें आप, क्या ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। सो देयर इज अ फैशन डिजाइनर, जिसको हम फ्रीलांसर भी बोलते हैं। फ्रीलांसर मीन्स, या फैशन डिजाइनर मीन्स कि आप, जैसे सब्यसाची इज फैशन डिजाइनर, मनीष मल्होत्रा इज फैशन डिजाइनर। ठीक है, ऋतु कुमार आपने देखा होगा, ऋतु कुमार इज अ फैशन डिजाइनर। तो दीज आर फैशन डिजाइनर्स। तो आप भी एक फैशन डिजाइनर बन सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द करियर्स यू कैन हैव। अपना बुटीक ओपन कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। तो ये सब में फैशन डिजाइनर इन्वॉल्व होता है। देन देयर इज रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री क्या होती है, मॉल्स आपने देखे होंगे। मॉल्स के अंदर अगर आपने ये फैशन या अपैरल ट्रेड का कुछ किया हुआ है विथ सम मोर हायर एजुकेशन, तब आप ये चीजें आप सीख सकते हो। देयर इज, आई फॉरगॉट टू मेंशन इन हायर एजुकेशन, बट मैं अभी मेंशन कर दूंगी। देयर इज एन MBA इन रिटेल इंडस्ट्री, जिसमें आपको कपड़े का किसके साथ कौन सा कलर जाता है, क्या अगर आप अपैरल में कर रहे हो तो किस तरीके से आप अपनी सेल्स इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो उसमें एक यार Yes, any problem? No, sorry. So there is like sales associate and team leader का प्रोफाइल होता है मॉल्स के अंदर। आप सेल्स एसोसिएट से शुरुआत करते हो, आप जाते ही टीम लीडर नहीं बन जाते हो। तो एक सेल्स एसोसिएट होता है जो कि मदद करता है कस्टमर्स को कि मैम आप ये खरीद सकते हो, दिस विल सूट यू। आपको ये एक तो ये चीज होती है, ये वाला प्रोफाइल है। स्टाइलिस्ट, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्टाइलिस्ट बन सकते हो। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में आप पोर्टफोलियोज बनाते हो, आप स्केचिंग करते हो, तो आप मॉडल के अकॉर्डिंग भी करते होगे, राइट। Why I'm giving always the example of Sabyasachi, because I have seen so many YouTube movies, वो उसकी ब्राइड्स की अलग अलग मूवीज मैंने देखी, एंड ही हैज प्लस साइज ब्राइड ऑल्सो। प्लस साइज मीन जो थोड़ी हेल्दी होती है, जो थोड़ी चबी होती है।
तो वो उनके अकॉर्डिंग कलर डिजाइन उनको पूरा रेडी करते हैं. इट सो फैशन डिजाइनर डज नॉट हैज अ लिमिट ऑफ डिजाइनिंग कपड़ा ओनली या ड्रेस ओनली. The fashion designer should have the skill of changing the whole personality. मतलब अगर मैं अभी ऐसी दिख रही हूँ तो फैशन डिजाइनर या स्टाइलिस्ट के पास ये स्किल होता है कि वो उसका पूरा पर्सनालिटी ही चेंज कर दे, जिसको हम बोलते हैं मेक ओवर कर दे. ठीक है, तो वो आप स्टाइलिस्ट बन सकते हो. टेक्सटाइल डिजाइनर, यू आई थिंक अभी आपके ITI के कोर्स में आपको फैब्रिक्स के बारे में बताया जाता है या नहीं जाता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. इफ बताया जाता है तो आप मुझे बताइए कि हाँ या ना. तो आप टेक्सटाइल डिजाइनर का भी रोल प्ले कर सकते हो. मर्चेंडाइजर, व्हाट इज मर्चेंडाइजर? एक मर्चेंडाइजर का रोल होता है मॉल्स के अंदर. तो वो मर्चेंडाइजर क्या करता है, किसी भी कपड़े को खरीदवाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो आपने मॉल्स में देखा होगा कि बहुत सुंदर डेकोरेट होता है मॉल. इसको बोलते हैं आई कैचिंग टेक्निक, कि आप लोगों की आंखें, आप लोगों की नजरें कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो मर्चेंडाइजर का रोल ये होता है कि उसको पूरा कपड़े किस कलर पैटर्न से, कौन से स्टाइल से, किस तरीके से कपड़े एक जगह पे लगे होने चाहिए, कौन कौन सी कलर के साथ कौन कौन सा कलर लगा होना चाहिए, किस डिजाइन के साथ क्या कलर लगा होना चाहिए, ये सारा काम एक मर्चेंडाइजर का होता है. तो व्हेन यू आर इन फैशन ट्रेड, व्हेन यू आर इन अपैरल ट्रेड, आपको कलर स्कीम्स का भी आइडिया होता है कि किसके साथ क्या कॉन्ट्रास्ट चलेगा, किसके साथ क्या नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये सब मर्चेंडाइजर का काम होता है. मशीन ऑपरेटर, यू कैन बी अ मशीन ऑपरेटर, यू कैन डिजाइन योर ओन क्लॉथ. सुपरवाइजर, आप सुपरवाइज भी कर सकते हो कि एक्सपोर्ट हाउसेस में कि कहाँ पे किस तरीके से कौन सी कपड़े का सिलाई सही नहीं हुई है, लाइक क्वालिटी चेक जिसको बोलते हैं. ट्रेनर, you can be the trainer, you can be the trainer at ITI, you can be the trainer at some private institute or some government institute. So ट्रेनिंग का भी एक ऑप्शन है, एक करियर पर्सपेक्टिव है. ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड? एक्सपोर्ट कंपनी. हाँ जी. यस मैम, एक क्वेश्चन है. हाँ, जैसे एक्सपोर्ट कंपनी है उसमें भी हमने काफी नाम सुना हुआ, तो उसमें क्या काम होता है? कहते हैं क्लॉथ से ही कुछ रिलेटेड काम है, तो उसका क्या बेस होता है एक्सपोर्ट कंपनी? एक्सपोर्ट अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करें तो या क्या ये हमारे ठीक रहेगा? ठीक रहेगा. एक्सपोर्ट हाउसेस में देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली. एक होता है जो कपड़ा लेकर आएगा, मार्केट में जाएगा, क्या ट्रेंड चल रहा है वो पता करके आएगा. ठीक है, एंड किस तरीके के डिजाइन्स चल रहे हैं, क्या पैटर्न्स और इसमें हो सकते हैं, एक ये पता करने का काम होता है. देन देयर इज मशीन ऑपरेटर, कि आपको एक कपड़ा ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको मशीन पे उसको सिलना है. देन देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ सुपरवाइजरी, जो क्वालिटी चेक करते हैं कि ये कपड़ा ऐसे सही सिला, यानी कोई डिफेक्टेड पीस तो नहीं निकला. अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक तो एक्सपोर्ट हाउस होता है जहाँ पे कपड़ा बनता है और बाहर जाता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे कपड़ा बनता है. तो वहाँ पे टेक्सटाइल डिजाइनिंग वाले लोग भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं. ठीक है, एंड एक्सपोर्ट हाउसेस में डिजाइनिंग्स भी होते हैं कि आप किस तरीके से नया डिजाइन और लेकर आ सकते हो. इफ यू वॉच मूवी सुई धागा, तो सुई धागा में एक लड़की होती है जिसका ऑलरेडी खुद का एक्सपोर्ट हाउस होता है, उसका खुद का एक, हाँ, तो वहां पे वो डिजाइनर उसको चाहिए होता है, उसको नया ट्रेंड चाहिए होता है. आप सुई धागा मूवी जरूर देखना, उसमें आपको काफी. देन दिस इज अबाउट, लाइक आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा. ओके मैम, यस, थैंक यू. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? कुछ चैट बॉक्स पे तो नहीं आया ना? मर्चेंडाइजर की जॉब के लिए क्या करना होता है? देयर इज एन MBA, प्रीति,
MBA इन रिटेल इंडस्ट्री, या आप अगर आप BA वगैरह कर रहे हो तो आजकल रिटेल इंडस्ट्री में काफी पढ़ाई हो रही है। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ 2-3 साल का 1 साल का कोर्स भी आप कर सकते हो। और रिटेल में ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, कलर पैटर्न्स, सेल्स कैसे आप बढ़ा सकते हो, मर्चेंडाइजर का कि किस तरीके से आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो BA नहीं कर रही हूँ, BA नहीं कर रहे हो तो इसका आपको फिर डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। जस्ट सर्च इट ऑन गूगल कि रिटेल इंडस्ट्री के डिप्लोमा कोर्सेज हैं क्या, तो अगर हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपने ये कोर्स नहीं भी किया है तो यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि मर्चेंडाइजर की जॉब के लिए आपको कलर स्कीम आप एक मॉल में या अपनी दुकान को, मान लो आपकी खुद की दुकान है, आप उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाओगे। क्या आप सुंदर, जैसे आजकल हर चीज होती है, लोग अपनी शॉप में टाइल्स लगवा देते हैं, लाइट्स लगवाते हैं, कपड़ों को इस तरीके से रखते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े हम सबसे पहले नजर उस पर पड़े। तो ये सारी टेक्निक्स होती है कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो मर्चेंडाइजर का यही काम होता है। तो हाउ यू विल डू इट। तो अगर आप एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हो, आप एक फैशन डिजाइनिंग में हो, आप स्विंग में हो, आपका मेन पर्पस यही है कि आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो खुद को एक कस्टमर सोच के आप वैसे स्किल्स अपने अंदर लेकर आने की कोशिश कीजिए। ठीक है, काजल, हम कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर हम आएंगे अभी। ठीक है, हम आगे अभी आपको इसके ऊपर भी बताएंगे। यस, सो नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या आपके जॉब्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज कलर एंड ट्रेंड फोरकास्टर। नाउ व्हाट इज कलर एंड ट्रेंड फोरकास्टर। फोरकास्टिंग का मतलब जो होता है वो होता है आगे के बारे में पता करना। जैसे वेदर फोरकास्टिंग भी होता है कि कल बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो दैट इज फोरकास्टिंग। आगे फ्यूचर के बारे में आप प्रिडिक्ट करते हो जब सोचते हो कि अच्छा कल शायद ऐसा होगा। तो एक कलर एंड ट्रेंड फोरकास्टर। अगर आपने देखा हो मार्केट में तो कभी कभी कुछ कलर्स का काफी ट्रेंड होता है। जैसे बीच में नियॉन कलर्स का आया था, ग्रीन, ऑरेंज, एंड ये सब कपड़ों के साथ साथ लिपस्टिक्स में भी आया था, मेकअप में भी आया था। सो दिस इज लाइक कलर एंड ट्रेंड फोरकास्टर कि क्या कलर चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो देखने वाला एक रोल होता है। जिससे आपको क्या फायदा होता है, कंपनी को, एक एक्सपोर्ट हाउस को क्या फायदा होगा, वो उस तरीके के कपड़े बनाएगा, वो उस तरीके की चीजें लेकर आएगा ताकि न्यू ट्रेंड जो यूथ है वो हमारे पास आए। मैनेजर ट्रेंड एंड फोरकास्ट, मतलब इसी फोरकास्टिंग में आप मैनेजर के रोल पे जाओगे। टेक्सटाइल एंड सरफेस डेवलपर। सरफेस एंड टेक्सटाइल डेवलपर कौन होता है। टेक्सटाइल इज कपड़ा, सरफेस कपड़े के ऊपर, जैसे आपने सिल्क के कुछ कपड़े देखे होंगे, बनारसी सिल्क देखी होगी, वो कपड़े के अंदर ही कुछ पैटर्न होते हैं। तो जो कपड़े के अंदर ही कुछ पैटर्न होते हैं उसको सरफेस बोलते हैं। तो टेक्सटाइल एंड सरफेस डेवलपर मोस्टली इनकी जो जॉब्स होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होती है क्योंकि वहां पे कपड़ा बनता है। एंड देयर आर ब्लॉक प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। तो ये टेक्सटाइल एंड सरफेस डेवलपर का काम वहाँ होता है। जब आपको किसी सरफेस और डिजाइन और कपड़े के बारे में किस तरीके से इसको करेंगे उसके बारे में नॉलेज होगी तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। इनोवेटिव डिजाइन कंसल्टेंट, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि आप किसी कपड़े में क्या इनोवेशन कर सकते हो। अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ सुई धागा मूवी। सो सुई धागा मूवी अगर आपने देखी है, नहीं देखी, तो आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी कि उसमें क्या होता है
पहला तो होता है कि जो वरुण धवन होता है एंड हर वाइफ अनुष्का शर्मा, दे बोथ, वरुण धवन के पास कुछ डिजाइन होते हैं, वो गाँव के मतलब जो पुराने टाइम के साड़ीज और ये वाले जो कपड़े हैं, साड़ी, ड्रेसेस, सूट्स, इन सब के साथ एंड कॉटन फैब्रिक के साथ वो नया डिजाइन करता है, मतलब अर्बन और रूरल को मिक्स करता है, पुराना और नया मिक्स करके एक फ्यूजन क्रिएट करता है और वो ड्रेसेस बनाता है। तो कोई भी इस आइडिया में खुश नहीं होता, बट व्हेन दे सी, जब उनको मौका मिलता है अपने कपड़े डिजाइन करने का, एंड देन वो कोई मॉडल नहीं ले पाते बिकॉज उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो वो मॉडल्स भी अपने गाँव के लोग उठा के ले आते हैं, बट द वे दे प्रेजेंट देम वो काफी हिट शो हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इनोवेटिव डिजाइन, कि आप कैसे इनोवेशन लेकर आ सकते हो, कैसी नई चीजें लेकर आ सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द रोल। स्ट्रैटेजिक इंटरवेनर कौन होता है? स्ट्रैटेजी से हमारा मतलब होता है कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते हो, किस तरीके से सोचते हो कि आपकी कंपनी या आपकी खुद की एक शॉप कैसे आगे बढ़े, तो ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्ट्रैटेजीज को अगर हम हिंदी में बोले तो तरीके, वेज, तरीके ऑफ फाइंडिंग आउट, क्या आप तरीके निकालोगे कि आपका बिजनेस अच्छा जाए। तो इंटरवेनर, स्ट्रैटेजिक इंटरवेनर का काम क्या होता है? मार्केट के ट्रेंड पता करना, रिसर्च करना मार्केट के बारे में। देखो ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है ना जिसमें आपको, आप किन कस्टमर्स के पास, जैसे 3 एज ग्रुप्स हैं, 3-4 एज ग्रुप्स, बच्चे हो गए, गर्ल्स हो गई, टीनेजर, विमेन हो गई जिनका एज ग्रुप 25 से 30 तक आता है, 30-35 तक आता है, देन आफ्टर 35, 40, 50 ये एज ग्रुप है। तो आप हर एज ग्रुप के लिए क्या ट्रेंड सेट करोगे, क्या कपड़ा करोगे। सो थिंक इन दैट वे, दैट इज कॉल्ड मार्केट एनालिसिस करना। मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, कौन क्या कपड़े पहन रहा है, किस तरीके का ट्रेंड ऑलरेडी इन है और क्या पुराना होगा, क्या और नया हम इसमें इनोवेट कर सकते हैं। सो ये सारा काम एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेनर का होता है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स पता करना कि दूसरी कंपनीज क्या निकाल रही हैं, क्योंकि आपको आपके दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या निकाल रहा है, वो क्या प्लान कर रहा है, सो दैट आप उससे पहले ही प्रोटेक्शन ले लो और उससे पहले खुद भी उस चीज के ऊपर काम करो। फाइनेंशियल एनालिसिस, कितना पैसा लगेगा, आपको भी रॉ मटेरियल खरीदना होगा, आपको भी उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगाना होगा। सो क्या फाइनेंशियली आप उसको मेजर करोगे। सेल्स का क्या परफॉर्मेंस है, कितना सेल हो सकती है। तो ये सारा काम स्ट्रैटेजिक इंटरवेनर का है, जो सोचेगा, जो तरीके निकालेगा कि हमारी कंपनी को कितना फायदा हो सकता है। ठीक है। टेक्सटाइल इलस्ट्रेटर, सो इलस्ट्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप लोग, जैसे आजकल, पहले क्या होता था, कपड़े दिखाए जाते थे, बना के दिखा दिए, ठीक है, या आप डिजाइन करके दिखा दो, आपने हाथ से स्केचिंग की, उसमें कलर फिल किए, पैटर्न बनाया एंड यू शो इट। आजकल बिकॉज वी आर इन 21st सेंचुरी, आजकल देर आर सॉफ्टवेयर, देर आर कंप्यूटर्स जिसमें हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं। ठीक है। अर्लियर हमने नहीं सोचा था कि हम ऐसे वर्चुअली कनेक्ट होंगे, बट वी आर कनेक्टेड। सो इसी तरीके से इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप अपने पैटर्न्स, अपना कपड़ा, आप जो भी सोच रहे हो वो उस सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा आपको। यस, यू हैव टू डू 1 कोर्स। उसके बाद आप किस तरीके से 3D 2D ये सारी चीजें इसमें ऐड करके अपना डिजाइन प्रेजेंट कर सकते हो। प्रिंट एंड पैटर्न डिजाइनर, सो अगेन क्या प्रिंट कर रहे हो, सो प्रिंट एंड पैटर्न डिजाइनर में क्या आता है, अगेन आपके कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, अलग अलग टाइप की प्रिंटिंग जो आप प्रिंटिंग प्रेस की मदद से करते हो, एंड यू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स। जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं ना, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे, उनको देखोगे कि वो किस तरीके से रन करते हैं, क्या काम करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड। सो किसी भी जॉब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू डू रिसर्च, और थोड़ा अपना माइंड ओपन कीजिए कि हमें क्या चीज़ें और सीखनी चाहिए, हमें क्या मार्केट के बारे में रिसर्च करना चाहिए। ओके। देन ट्रेनर, अगेन आप ITI ट्रेनर, यू कैन बिकम
अ ट्रेनर एट वर्क प्लेस, अपने काम पे जहाँ पे भी आप वो लोगों को सिखा सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, क्वालिटी चेक का काम कर सकते हो. सो ये सब. दिस प्रिंट मेकर इज ऑल्सो सिमिलर टू प्रिंट एंड पैटर्न डिजाइन. प्रोडक्ट डिजाइनर वही कपड़े को आप क्या और अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो, क्या अलग तरीके के प्रिंट्स. जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कुछ प्रिंट्स भी आते हैं तो वो भी बड़े कॉमन हो जाते हैं, वो भी रेगुलर आते हैं. कपड़ा आता है तो वो भी कपड़ा कभी कॉटन चलता है, कभी मिक्स चलता है. ये अलग अलग ये पैटर्न चलते रहते हैं. तो आप कौन सा प्रोडक्ट नया लेकर आते हो, कौन सा नया पैटर्न, कौन सा नया कपड़ा लेकर आते हो. रिटेल बायर, रिटेल इंडस्ट्री में आप जा सकते हो. स्टाइलिस्ट, विजुअल मर्चेंडाइजर, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कैसे कलर स्कीम्स के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरीके से आप डिजाइन करोगे. ठीक है. So any question related to that? If your question is around कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए हम आगे आएंगे. बट आप ये पहले बताइए कि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है. मैम यस. मैम टेक्सटाइल डिजाइनिंग का मैम कोर्स होता है? हाँ, ITI में कोर्स है. जीजाबाई ITI में टेक्सटाइल का कोर्स है. मोरी गेट जो ये सावित्रीबाई फूले ITI है वहाँ पे है. मैम एंड ये ITI के बाद मैम करेंगे ये सब ITI का? तो करियर आफ्टर ITI का मतलब है कि आप इस इतने तरीके की जॉब्स कर सकते हो ITI के बाद? हाँ. थैंक यू मैम, यही पूछ रही थी. हाँ, पर इसमें कंडीशंस अप्लाई है. जैसे आपके पास होता है ना कि ये आपको मुफ्त मिलेगा लेकिन कंडीशंस अप्लाई, तो इसमें कंडीशंस अप्लाई है कि आपको इसके साथ कुछ स्किल्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे. वो स्किल्स आपके कोई एक्स्ट्रा कोर्स के साथ हो सकते हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो सकता है. तो वो स्किल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे जो हम आगे आएंगे अभी. ठीक है. Any other question? Are we? Oh shit, we are so slow. हमारे पास बस 10 मिनट बचे हैं. हाँ जी, इलस्ट्रेटर का भी कोर्स होता है. स्विंग टेक्नोलॉजी के बाद हमने दिखाया था सिमरन अभी. वी विल शेयर दिस PPT विद यू और आप इस PPT को देख सकते हो. तो इलस्ट्रेशन का भी कोर्स होता है पूजा. ठीक है. हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास बस 10 मिनट ही है. सो फिल्जा, ओवर टू यू नाउ. तो मैं यही अपना ही स्क्रीन शो करूं फिल्जा? Yes, Karam. यस मैम. You can present your ठीक है. screen. Yeah. ओके ओके ओके. So, काफी देर से करियर के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फैशन डिजाइनिंग में क्या होगा, स्विंग टेक्नोलॉजी में क्या होगा, टेक्सटाइल में क्या होगा. तो ऑलमोस्ट सारी जो ट्रेड्स हैं ऑलमोस्ट थोड़े एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही हैं. और इसमें जैसे कि आप स्विंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप टेलर की जॉब कर सकते हो. टेलर्स क्या करते हैं, ऑब्वियस बहुत ही बेसिक टर्म है, बहुत इजी टर्म है जो सबको पता है कि टेलर डिजाइन करता है, क्रिएट करता है, या चेंज करेगा क्लॉथ्स को या फिक्स करेंगे क्लॉथ्स को. तो आप टेलर्स भी बन सकते हो, पैटर्न मेकर बन सकते हो. डिफरेंट पैटर्न्स के आप क्लॉथ्स क्रिएट कर सकते हो. कि जैसे कि आज के टाइम में बोलते हैं कि अरे आजकल खुला हुआ कुर्ता और चौड़ा पजामा चल रहा है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू द अभी जो चल रहा है आपके आसपास के मार्केट का जो नीड है, जो कस्टमर की डिमांड्स है. तो आप पैटर्न मेकर भी बन सकते हो. फैब्रिक मेंडर क्या होता है, जो कि
जैसे चीजों को सही करना, टीयर जो फटी हुई चीजें होती हैं या जो डिस्ट्रॉयड चीजें होती हैं फैब्रिक, उनको सिलना, तो फैब्रिक मेंडर वो काम करता है। एंड सुइंग मशीन ऑपरेटर क्या करता है, ऑब्वियसली एज द नेम डिस्क्राइब, सुइंग मशीन को ऑपरेट करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उसमें क्या चीजें आपको किस तरीके से सिलना है, इस टेक्नोलॉजी को, जैसे कि आपको मशीन दे रखी है तो आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं कपड़े सिलने के लिए, तो सुइंग मशीन ऑपरेटर ये काम करता है। ओके, सो यहाँ तक अभी तक क्लियर है? यस मैम। हाँ, सो मैम एक बार सेकंड पॉइंट दोबारा बता। पैटर्न मेकर, ओके। तो पैटर्न मेकर क्या करता है? पैटर्न मेकर का काम ये है कि इट क्रिएट द पैटर्न दैट क्लोथिंग एंड अदर आइटम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। जैसे कि मैंने क्या किया, मुझे आजकल के मार्केट के हिसाब से, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से मैं न्यू पैटर्न बना रही हूँ, या जैसे कि नॉर्मल भी मैंने पैटर्न बनाया कि हाँ मुझे कुर्ता पजामा सिलना है, तो कुर्ते का मैंने पैटर्न बना दिया, पजामे का मैंने पैटर्न बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड पैटर्न मेकर। जो आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाओगे तो पैटर्न मेकर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वो पैटर्न बना के छोड़ देता है, आगे का काम टेलर करेगा उसको सीने वगैरह का। तो पैटर्न मेकर का काम होता है टू क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, जिससे कि क्लोथिंग क्रिएट होता है। क्लियर है? आगे बढ़े? यस मैम। ओके, सो स्किल्स रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली ये सारी तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये करियर है, यहाँ जाना है, ये वाली जॉब करनी है या हायर स्टडीज करनी है, बट उसके लिए क्या कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, राइट? तो कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स जिनको बोलते हैं, जो हम आपको ज्यादातर सिखाते हैं क्लास में, और टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो आप यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से लेते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में जैसे हो गया आपका आइडिया, क्रिएटिंग एंड विजुअलाइजिंग एन आइडिया, आप प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसिंग अ डिजाइन, और मतलब जैसे कि आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि हाँ आज अब मैं क्या न्यू डिजाइन क्या ला सकती हूँ, क्या चीज अच्छी रहेगी, क्या अपडेटेड वर्जन ला सकती हूँ। तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आपका माइंड जो है थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, थोड़ा सोच उस तरीके से होनी चाहिए कि हाँ मैं न्यू डिजाइन लाऊंगी तो ये डेफिनेटली ये चलेगी। तो सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्लानिंग की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि कैसे मुझे प्लान करना है, कैसे मुझे चीजों को डेवलप करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो कि हर जगह इंसान मांगता है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो, और कोई भी जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी नहीं होती है तो वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा सामने वाले इंसान के साथ। तो वर्बली भी और रिटन दोनों तरीके से आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कस्टमर इंटरैक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे हम बहुत बार शॉप्स में जाते हैं किसी टेलर के पास, और वो टेलर हमसे अच्छे से बात नहीं करता है ना, कहता है अरे मैम ये कर लो जल्दी से, हाँ ठीक है हम कर देंगे। तो आपको जब इंटरैक्ट करना नहीं आएगा तो कस्टमर आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आपके पास आना नहीं पसंद करेगा कि यार ये तो बड़ी अजीब तरीके से बात करती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं किसी और में चली जाऊंगी, राइट? तो अगर आपका कस्टमर इंटरेक्शन अच्छा होता है तो मोर एंड मोर आपके जो गेस्ट होते हैं या कस्टमर्स होते हैं उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, राइट? फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हर चीज में हर तरीके से आप एडजस्टेबल होने चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे कि टेलर्स के साथ अक्सर जो पुराने टाइप के जो टेलर्स होते हैं जो नॉट अपग्रेडेड नहीं होते, वो कहते हैं हाँ मैम कल दे देंगे, फिर कल गए तो फिर वो बोलता है नहीं मैम परसों दे देंगे। तो आप एक वैसे टेलर्स को भी देखते हो, और जो एक प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं वो उसी टाइम पे आपको सामान देते हैं जिस टाइम पे उन्होंने आपको टाइम दे रखा है कि हाँ मैम मैं आपको ये काम करके 2 दिन में दे दूंगा या दे दूंगी। तो दैट टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो नीड टू बी देयर इनसाइड यू, और टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हाँ मेरे पास है तो मैं हाँ कर दूंगी। एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे आज आज के दिन में कम से कम 6 कपड़े मुझे सिलने हैं, या मुझे 6 चीजों का पैटर्न बनाना है। So these skills are required when you are going for a job or like you are planning a career in this field. These are the interpersonal skills required. टेक्निकल स्किल्स में आपका क्या क्या चीजें आ सकती हैं? जैसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा की जरूरत होती है, ग्रेजुएशन
की जरूरत होती है या अंडर ग्रेजुएट भी चलता है। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ईमेल राइटिंग आनी अच्छी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े लोगों से बात करते हो तो ज्यादातर लोग ईमेल्स में प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू राइट एन ईमेल। सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिजाइन की, और सैम्पलिंग को when we ask question, Kajal is saying when we will ask questions, so don't worry Kajal, we will definitely answer your each and every question, don't worry, we will have that time also, वो भी सेशन रखेंगे हम 5-6 मिनट का, don't worry, ठीक है। so okay great, so keeping up to date with emerging fashion trends, मतलब मुझे पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, किस तरीके का स्टाइल चल रहा है, लड़कियां या लड़के क्या पहन रहे हैं। तो इसकी जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अपडेटेड या बोल सकते हैं अपग्रेडेड लेवल के नहीं कहलाओगे, राइट। तो आपको अपने फैब्रिक की, कलर्स की, शेप्स की, इन सारी चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, राइट। जैसे कि आज के टाइम पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि आज के टाइम पे टी शर्ट्स कोई नहीं पहन रहा, ठीक है, और आप टी शर्ट सिल रहे हो तो लेगा कौन। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में मेरा कस्टमर मेरे से क्या चाहता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट शुड बी देयर इन यू। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? Yeah. Hello, ma'am. How are you? This is Filza. No, ma'am. I am Upasana Sarvech. Yes, Upasana. मैम मैं कि मेरी स्केचिंग बहुत ही अच्छी है, बट मुझे कलर भी करने आता, कलर कॉम्बिनेशन भी मेरा बहुत अच्छा है। मुझे आगे कोर्स करना चाहिए या फिर मैं यहीं से फैशन डिजाइनिंग में जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ? आपका जो मन है आप वो करो। आपको लगता है कि आप स्टिचिंग में बहुत अच्छे हो, स्केचिंग में अच्छे हो और इस काम में आप आगे बढ़ सकते हो, इसको प्लान करके आप आगे बहुत पहुंच सकते हो, तो डेफिनेटली तो देयर शुड बी इनसाइड यू, मतलब करना तो आपको है ना। तो आप डिसाइड करो, थोड़ा सोचो कि मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा अच्छा मैं और ज्यादा अच्छा काम क्या कर सकती हूँ, राइट। तो डिसाइड अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू मैम। ओके So any other questions? एक चीज फिल्जा ऐड करनी थी मुझे। ये जो डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग है ना, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, तो डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ये तीनों इसमें आएंगे। ये थोड़ा सा मेरा टाइपिंग एरर है कि मैंने और डिप्लोमाज का नाम ऐड नहीं किया, ठीक है। ओके ओके। So moving on to Karam, you can continue. ओके। ऑल्सो जैसे अभी उपासना आपने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर एक और भी मैं देना चाहूंगी कि आपका जो मन है आप करो। प्लस इस इंडस्ट्री में या आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस कि आप सॉरी आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो। तो फ्रेशर्स को इतना ज्यादा जॉब जल्दी से नहीं मिल पाता, तो आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना होगा किसी के अंडर। तो कोई भी अगर आप जॉब अप्लाई करोगे तो इट्स लाइक वेल एंड बहुत ही बढ़िया आपका डिसीजन होगा, क्योंकि जॉब में आपको एक अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके थ्रू आप आगे कर सकते हो। एंड जॉब के साथ साथ अगर आप कोई ऑनलाइन कोई इस तरीके के कोर्सेज करोगे तो वो एक एड ऑन हो जाता है, ठीक है। वो आपके लिए भी अच्छा है, आप उसमें और चीजें सीखोगे कोर्स से भी और जो काम कर रहे हो उससे भी, और फिर आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं इससे आगे और क्या कर सकती हूँ, इससे आगे मैं कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये सभी के लिए है कि अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअल में क्या होता है, क्या चीजें हैं, अगर ये स्किल्स आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यू विल गेट टू नो कि कैसे ट्रेंड्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, कैसे डिजाइनिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। बट व्हाट यू शुड हैव इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आजकल की डेट में, ठीक है। So let's move on to next slide. Higher education, इसमें I will add मैं कुछ ऐड भी कर देती हूँ, wait, so that आपको जब मैं शेयर करूँगी तो पता चल जाए। There is also a diploma course
retail industry. Then there is MBA, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट। हेलो मैम। यस। मैम आपने भी बताया कि अगर हमें जॉब करना है या फिर कहीं पे भी अगर हम जाते हैं मैम किसी भी फील्ड में जॉब करने के लिए तो एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी होता है मैम। और विदाउट एक्सपीरियंस तो अभी कोई भी हायर नहीं करते मैम, बट स्टार्टिंग में तो मैम कोई भी है वो फ्रेशर ही होता है। नो, आई एम सेइंग कि एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आप अगर आप अभी आईटीआई के बाद ही आप कहीं पे किसी के अंडर काम करोगे, जॉब ओके करोगे, मैम। आपको उन चीजों का एक्सपीरियंस ज्यादा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना नाम बताओगे? मैम काजल। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल काजल एंड करम। तो काजल ने क्या किया, आईटीआई के बाद जॉब अप्लाई कर दी एक एक्सपोर्ट हाउस में, या जहां भी किसी किसी के साथ किसी बुटीक में कहीं भी आपने जॉब स्टार्ट कर दी, 6 महीने ओके तक आपने की। एंड करम ने क्या किया, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो जब हम 6 महीने बाद दोनों मिलेंगे, तो आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी मार्केट की, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चाहिए, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी कि अगर मुझे कहीं पे जॉब करना है या अपना कोई काम खोलना है तो क्या क्या मुझे चाहिए होगा। सो यू विल हैव मोर नॉलेज रैदर देन मी। मेरे पास क्या नॉलेज होगी कि इस कोर्स में ये चीजें हैं, बट मैंने हाथ से की होगी वो। सो दिस इज द डिफरेंस। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ पढ़ाई करना, ये दोनों साथ में चलते हैं तो ज्यादा बेटर होते हैं। दैट व्हाट आई ट्राई टू से। और मैम लाइक जैसे अभी तो मैम मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ आईटीआई से। ओके। तो बट मैम अगर अभी मैं कहीं पे भी अप्लाई करती हूँ तो लाइक मेरी स्केचिंग और स्टिचिंग जो है वो मैम अच्छी है, मतलब ठीक है। तो मैम अगर मैं जॉब के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी करती हूँ सो मैम मेरी प्रोफाइल फिर क्या होगी? तो आपकी प्रोफाइल, अगर आप इंटर्नशिप एज ए इंटर्न जाओगे तो यस आपका मैम। होगा, ट्रेनी होगा, ये होगा। मैम। लेकिन अगर आपकी मशीन, मतलब आप एक अच्छे से सिलाई कर देते हो, स्केचिंग कर, सी, यस। स्केचिंग वालों के लिए कोई प्रोफाइल नहीं होती आजकल। एक यस मैम। जॉब के लिए जैसे आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आपको स्केचिंग के लिए रख ले, ऐसा नहीं हो सकता। यस मैम, क्योंकि एक काम के लिए कोई भी हायर नहीं करते, एक से तो उन्हें खैर 3-4 काम चाहिए होता है, चाहे स्केचिंग हो, स्टिचिंग हो या फिर डिजाइनिंग है। तो एक ये क्या बोलते हैं, ये एक रियलिटी चेक है, ये आपके लिए क्या कह लो, एक सच्चाई, आपको एक मिरर दिखाया जा रहा है कि अगर आपको टेक्निकल, जैसे अब मान लो आपका सब अच्छा है बट यू डोंट हैव द स्किल टू से इट, कि आपको यस मैम। कैसे है कि ये मेरा ये सारी चीजें अच्छी है, आपको वही नहीं आता तो आपको हायर नहीं किया जाए, क्योंकि आप अपने स्किल के बारे में नहीं बता रहे, तो आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताओगे? यस ठीक। मैम। To improve your communication, to improve your customer interaction, to improve your understanding about fabrics, about fashion, about trend, आप रिटेल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। अभी ड्यू टू कोविड-19 रिटेल इंडस्ट्री थोड़ा स्लो चल रहा है, मॉल्स यस मैम। देखा होगा बंद है, बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स कुछ इंटर्नशिप, कुछ ना कुछ बूमिंग आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बंद तो रह नहीं सकती। कोविड, लॉकडाउन खुलेगा, मॉल्स खुलेंगे, लोग जाना स्टार्ट होंगे, देन चीजें फिर से बैक टू द ट्रैक आ जाएंगी। बट रिटेल इंडस्ट्री में अगर आप ग्रेजुएट हो, यू हैव गुड कम्युनिकेशन, आपको रख लिया जाता है, ठीक है। यस एंड मैम। दैट ओके आपका मैम। कम्युनिकेशन और ये सब भी इम्प्रूव होता है, साथ के साथ आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड ऑप्ट कोई ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ओके मैम, थैंक सो ये आप हायर एजुकेशन, एक होता है एनएसटीआई, नेशनल, यू। ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। इट इज यस मैम, आफ्टर आईटीआई। गवर्नमेंट, यस इट इज गवर्नमेंट आईटीआई। इसमें सीआईटीएस होता है और सीटीएस होता है। सो सीआईटीएस बोलते हैं क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसमें आपको एंट्रेंस देना होता है। अगर आप सीआईटीएस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एंट्रेंस देना होता है। अगर आप सीटीएस, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंडर कोई कोर्स ऑप्ट करते हो एनएसटीआई में, तो आपको एंट्रेंस नहीं देना होता, ठीक है। तो ये दो प्रोसीजर है, बाकी एलिजिबिलिटी, आईटीआई होना जरूरी है, इतने मार्क्स आने जरूरी हैं, ये सर्टिफिकेट्स होने जरूरी, ये सारी चीजें तो उसके प्रोसीजर में है ही, दैट यू कैन ऑल्सो चेक, ठीक है। यस मैम। तो ये बट मैं एनएसटीआई हो गया। तो अप्लाई हाँ, नहीं कर सकती।
क्योंकि आई मीन मैम NSTA का मैम फॉर्म तो निकला हुआ है, बट उसमें ITI का जो है ना सर्टिफिकेट नंबर मैम मांगते हैं। हाँ, तो आफ्टर ITI ही आप कर सकते हो, ये इसका प्रोसीजर है। यस मैम, तो इस साल तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, इस साल ओके आप ऑनलाइन कोर्सेज कर लो। जैसे देयर इज डिप्लोमा इन रिटेल इंडस्ट्री, तो ये डिप्लोमा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बट उसमें फीस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। यस मैम। इग्नू से भी होता है ये, यू कैन। और मैम अगर हम प्राइवेट से करते हैं लाइक 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स, तो मैम उसके ये है कि अगर मैं सही से कर रही हूँ मैम, अगर मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड, तो मैम जॉब में फिर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैम इतना इजी भी नहीं होता ना अभी जॉब मिलना, तो आपको भी पता है इस फील्ड में। तो रिटेल इंडस्ट्री में जॉब इजीली मिल जाती है। मैम रिटेल नहीं मैम, फैशन डिजाइनिंग में अगर लाइक फैशन किसी भी डिजाइनिंग डिजाइनर है, लाइक उसका मीन्स असिस्टेंट के लिए या फिर एज ए डिजाइनर मुश्किल होती है, बिकॉज सी फैशन डिजाइनिंग के आप ही की क्लास में 40 बच्चे हैं। यस मैम। अब सोचो, आप ही की क्लास में, ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट जो निफ्ट वगैरह हैं वहां के वो तो बच्चे, ज्यादा हाई प्रोफाइल। उनके लेवल भी अलग होते हैं। सो यही है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है विद गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड आप हमने हम सबका, लाइक आई एम आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, तो प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, यस मैम। में, कॉन्फिडेंस में। तो ये चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। ये आप कैसे इम्प्रूव करोगे? हम क्वेस्ट अलायंस वी हेल्प यू इन दैट। लेकिन कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप प्रैक्टिस करो और बोलो बोलो बोलो, उस चीज के बारे में बताओ। एंड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस, देखो और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। तो मैं कह रही हूँ रिटेल इंडस्ट्री इज द बेस्ट पार्ट। आप वहां पे जा सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, 1 साल जॉब करो, देन गो एंड सी की और मार्केट में क्या चल रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। फैशन डिजाइनिंग में ग्रोथ है, बट थोड़ा स्लो है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। So there are like MBA, postgraduate diploma, advanced diploma in different trades. AutoCAD is a kind of software जो अगर आपको आता है तो आप अपने पोर्टफोलियोज सिर्फ फैशन डिजाइनिंग एक्सपोर्ट हाउसेस वगैरह तक ही सीमित नहीं होता। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जहाँ पे भी आप ये 3D, ये AutoCAD, ये सॉफ्टवेयर यू कैन यूज। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपके जितने, जैसे आपने ITI में भी क्या सीखा, अगर मैं पूछूं कि फैशन या टेक्सटाइल या स्विंग में आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा, टेल मी इन 100 वर्ड्स, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो मुझे वो बताने के लिए। वो आप खुद के ऊपर एक क्रॉस चेक करो और खुद को देखो कि मैं कैसे बता सकती हूँ। सो कोई भी आपसे पूछेगा कि what did you learn in fashion designing, what did you learn in textile designing, what did you learn in swing technology, so how much you are able to say कि मैं क्या बोल सकती हूँ, कितने अच्छे से बोल सकती हूँ, prepare that answer। ठीक है। एंड AutoCAD एक कोर्स है जो आप कर सकते हो। इट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर कोर्स, कंप्यूटर स्किल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें इलस्ट्रेटर इज वन, फोटोशॉप। मैम मैंने ऑलरेडी मैम किया हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो लाइक मैम AutoCAD में ये होता है, उसमें फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड तो होता ही है, बट उसमें इंटीरियर का मैम ज्यादा होता है, और फिर ये एडोब इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ में ज्यादा डिजाइनिंग की जाती है। तो AutoCAD में आपको ना स्किल सिखाते हैं कि आप 3D और किस तरीके से आप अपने जो भी पैटर्न है, अपना जो इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या होता है, आपने एक कमरे का वो डिजाइन बनाया एंड यू शो कि आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, आप वहाँ पे ये लगा सकते हो, दिस इज द। सिमिलरली यू कैन शो योर स्केच, आपका मॉडल है, आपकी ड्रेस है, आप उसमें किस तरीके से एड ऑन कर सकते हो। जस्ट गूगल सर्च करो कि फैशन डिजाइनर के लिए AutoCAD कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पैटर्न्स दिखाने होते हैं एंड आजकल आप पैटर्न स्केचिंग से और कपड़े से नहीं दिखा सकते। दिस इज दी टेक्नोलॉजी। आपको किसी को PPT भेजना होगा तो हाउ विल यू सेंड इट, है ना। तो AutoCAD भी एन ऑप्शन। ग्राफिक डिजाइनिंग, ERP एक नया मुझे भी पता चला, इट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च करोगे तो आप इसमें सीख सकते हो कि मार्केट ट्रेंड्स कैसे पता चलते हैं आपको,
कितना स्टॉक एक जगह पे मेंटेन होता है। ये बेसिकली बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो सैप वैप, जैसे डिटेल लोगों जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी डेटा मैनेजमेंट करने वाले काफी सॉफ्टवेयर है। जिस कंपनी में 1,00,000 2,00,000 या 50,000 एम्प्लॉयज हैं, एक एक करके तो डेटा नहीं करेगा ना, उसमें सॉफ्टवेयर। तो ऐसा ही ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आप स्टॉक मेंटेन कैसे कर सकते हो वो आता है, कितना आपका पैसा लगेगा वो आता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें भी आती हैं। सो देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं। फीस थोड़ा हाई होता है, इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि ट्राई एंड गो फॉर अ जॉब, इवन इफ अगर आपको कभी आउट ऑफ द ट्रेड जॉब भी करनी पड़े यस टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कॉलिंग डीपीओ की जॉब्स होती है, जरूरी नहीं हर कॉलिंग जॉब सेल्स की होती है और टारगेट ही होता है। कोई कॉलिंग जॉब क्वेरीज के लिए भी होती हैं, तो आप यू कैन ज्वाइन दैट जॉब ऑल्सो फॉर 1 year for 6 months जस्ट टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। देन आप साथ साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो ताकि आपके पेरेंट्स पे इतना वो ना पड़े। सो दिस इज काइंड ऑफ एक आपके लिए एडवाइस है जो आप कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस इन दिस? हम थोड़ा सा टाइम लाइक ऑलमोस्ट हमने वो कर दिया टाइम अपना, तो आगे बढ़े। सो दीज आर द ऑफ कंपनीज जो ये कंपनीज हायर करती हैं फैशन डिजाइनर्स को भी एंड रिटेल। जैसे बॉम्बे डाइंग एक बहुत बड़ा फैब्रिक का माना जाता है, रेमंड्स एक फैब्रिक के लिए माना जाता है, फ्यूचर ग्रुप रिटेल इंडस्ट्री है, फैब इंडिया, टाटा ग्रुप, ये सारे ये रिटेल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ये सारा आपको पीपीटी हम दे देंगे जो सर्च अबाउट दीज कंपनीज, कहाँ पे क्या जॉब्स अवेलेबल है आपके अंदर, और उसमें सारे स्किल्स भी लिखे होते हैं कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है हमें। तो आप अपने आप को उसमें नंबर दे सकते हो कि मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। और अप्लाई करने के लिए ये जॉब पोर्टल्स होते हैं। लिंक्डइन के बारे में आप सबने मोस्टली पढ़ा होगा, है ना? इफ यस देन गिव मी द थम्स अप। आई वांट टू सी द थम्स अप। ठीक है, पढ़ा है तो लिंक्डइन पे आप इन कंपनीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इन कंपनीज के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। हाँ, तो लिंक्डइन पे आप इनके साथ कनेक्ट हो जाइए और देखिए कि यहाँ पे क्या जॉब्स अवेलेबल है, किस तरीके के लोगों को ये हायर करते हैं। ठीक है, हाँ मैं पीपीटी आपको सेंड कर दूंगी। ओके, हेलो मैम। हाँ शालू एंड शिखा, तो पहले शालू बोलेगी फिर शिखा बोलेगी। यस मैम। मैम एक्चुअली मैं ऑनलाइन जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ फैशन डिजाइनिंग ट्रेड में। ऑनलाइन मतलब जैसे लाइक ऑनलाइन जॉब जो होती हैं, मतलब जिससे कि हम साइड बाय साइड अगर हम कोई ऑलरेडी कोर्स कर रही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली टाइम चलता जाता है तो उसके साथ साथ हमें किसी न किसी जॉब की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम फाइनेंशियली भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें। तो उसके लिए मैं पूछ रही थी ऑनलाइन जॉब्स किस तरह की हो सकती हैं या कर सकते देखो, हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जॉब्स वो होती हैं जैसे वेबसाइट्स होती हैं, तो उसमें आपको वेबसाइट मैनेज करना होगा। ऑनलाइन में बेसिकली अभी तक जितना मैंने सुना है, फैशन डिजाइनिंग इज मोर इन कि आप किस तरीके से कोई फैब्रिक को बनाते हो, कैसे आप डिजाइन्स बनाते हो। तो ऑनलाइन में आपको ज्यादातर अपनी वेबसाइट पे काम करना होगा। जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो वेबसाइट पे जाना होगा, कॉल अपने कस्टमर से पूछना होगा या आपके पास कॉल्स आएंगी। सो दैट टाइप ऑफ टास्क यू कैन डू ऑनलाइन। लेकिन अभी के लिए आई थिंक अभी लॉकडाउन है एंड अभी ऑनलाइन तो नहीं आया होगा। इवन बाद में भी इसका ऑनलाइन इतना स्कोप नहीं है। वेबसाइट के थ्रू आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हो एंड आप उन तक ऑनलाइन
पहुंचा सकते हो चीजें, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ई कॉमर्स अगर आपने सुना हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, Amazon हो गया, मिंत्रा हो गया, तो इसमें आप अपना ब्रांड ऐड करवा सकते हो या इसमें आप ऐड हो सकते हो। बट फैशन डिजाइनर के पर्पज से अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ओके। एंड अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, कुछ ऑनलाइन रिलेटेड काम करना है, देन देयर यस आर मैम। अदर सेक्टर्स, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है, कॉलिंग के जॉब्स होते हैं, जो ये ई कॉमर्स करते हैं, उसमें आप लॉजिस्टिक कंपनी जो कुरियर वगैरह करवाते हैं, उसमें आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो उसमें आपको प्रॉपर जॉब, प्रॉपर ट्रेनिंग, कंप्यूटर सब दिया जाएगा। उसके लिए आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होने काफी जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, क्या आप बात कर सकते हो। तो दिस इज लाइक एक डिफरेंट वो हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। हाँ, तो शिखा, योर क्वेश्चन। एंड हम बस 10 मिनट्स और कनेक्ट रह सकते हैं बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हेलो हाँ शिखा। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कहीं लोकल जगह जॉब कर रहे हो बट वो हमारा पेमेंट जो है ना कोई हमें वो दे रहे हो, ना कोई मतलब जॉब के लिए कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हो कोई प्रूफ ना दे रहे हो, बट हम जॉब कर रहे हो, तो उससे एक्सपीरियंस वो मानेंगे अगर हम किसी कंपनी में जाके बोलेंगे कि हमने यहाँ पे किसी बुटीक में किया या फिर किसी शॉप पे किया, उसे हमें नॉलेज तो होगी बट क्या हम किसी कंपनी में जब जाएंगे तो फिर वो उस एक्सपीरियंस को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? सो पहला तो ट्राई करो पहले बात करने की और कन्विंस करने की कि आपको कुछ प्रोवाइड करें। सेकंड, मान लो वो नहीं करते और आप कहीं और ट्राई करते हो, तो वो आपको कंसीडर तो फ्रेशर ही करेंगे, क्योंकि सैलरी जो आपको मिलेगी वो फ्रेशर वाली ही मिलेगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। यस मैम। बट अगर आप बताओगे कि मैंने ऐसे एक, मान लो मेरे घर के पास एक बुटीक है, काफी नाम है उसका अपने ही एरिया में, वो काफी पैसा कमाते हैं, बहुत कस्टमर्स आते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से, सो यू कैन शेयर योर लर्निंग्स। बट क्योंकि वो एक लोकल एम्प्लॉयर है जहाँ पे आपने काम किया है, जहाँ पे आपने सारी चीजें की हैं, उसके बदले में आपको कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं मिला, तो कंसीडर Yes, आपको फ्रेशर ही किया जाएगा। सैलरी जो होगी आपकी फ्रेशर वाली ही होगी। Okay, ma'am. लेकिन आपको द वे यू प्रेजेंट कि मैंने ये सीखा, मैंने ये, मुझे ये आता है, जिस तरीके से आप टेक्निकल चीजें बताओगे जो उस जॉब में रिक्वायर्ड होगी, हमेशा कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ, जिस रिलेटेड प्रोफाइल होती है, मुझे उसी से रिलेटेड अपने स्किल्स गिनवाने होते हैं। Okay, अगर ma'am. मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जा रही हूँ, तो मुझे ये नहीं गिनवाना कि मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, मुझे ये आता है, मैंने वहाँ पे ये किया। मुझे ये गिनवाना है कि मुझे कंप्यूटर में एक्सेल आता है, मुझे शॉर्टकट कीज आती हैं, मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी है। Yes, मैम, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो उनको ट्रस्ट कैसे होगा? ट्रस्ट, दे विल सी योर कॉन्फिडेंस। अगर उनको एम्प्लॉय की जरूरत होगी, दे विल डेफिनेटली हायर यू। एंड इंटरव्यू डिपेंड करता है आपकी विलिंगनेस पे, आप कितना टाइम तक टिकोगे, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर स्किल्स, एंड दे कैन सी कि क्या आपकी स्किल्स हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, सो देयर आर लिंक्डइन, naukri.com, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए टेक्निक होती है कि आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए। आपके रेज्यूमे आपको फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आपको आती हैं, क्या आपको नहीं आती है। नहीं आती तो नहीं लिखना, क्या क्या आपको आती है, कितने आप स्किल्ड हो, वो सब आपको अपने रेज्यूमे में मेंशन करना है विद वर्ड्स जो आपने, जैसे ड्राफ्टिंग, स्केचिंग एंड ये सब आप सबने सीखा है, तो आप ये सारे वर्ड्स आप अपने सीवी में डालोगे, आपको इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। जितना अट्रैक्टिव आपका सीवी होगा उतना ही एक एम्प्लॉयर अट्रैक्ट होगा। एंड लिंक्डइन पे कनेक्ट करो बहुत सारी एक्सपोर्ट हाउसेस, कंपनीज, रिटेल इंडस्ट्रीज, जैसे हो गया वेस्ट साइड, मैक्स लाइफस्टाइल, दे पुट अप सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे जॉब ऑप्शंस वो डालते रहते हैं अपने वॉल पे। तो जैसा कि कल भी मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ लिंक्डइन पे सेशन ले रही थी, तो उसमें लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करो, आपको आता होगा नहीं आता होगा तो यू कैन आस्क योर ट्रेनर्स, एंड ये पीपीटी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ओके।
So let's do the last thing. So ये हो गए आपके जॉब पोर्टल्स जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो. किसी भी जॉब पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए आपकी वहां पे रजिस्टर होने चाहिए हुआ. जैसे लिंक्डइन पे तो आपने आईडी बना ली, और जगह पे आप रजिस्टर करो, ठीक है, एंड यू विल फाइंड सो मेनी जॉब्स. तो दिस इज भारत स्किल्स पोर्टल. भारत स्किल पोर्टल पे आपको आपके ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी. अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो पहले किस टाइप के एग्जाम आए थे, क्या पैटर्न था, वो आपको भारत स्किल्स पोर्टल पे मिलेगा. जस्ट यू नीड टू टाइप दिस इन गूगल या किसी भी वेबसाइट पे आप गूगल पे आप डाल सकते हो. ये लिंक आपको डालना है और आप वो खोल सकते हो. इसकी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. And then there is the Quest app. Quest app पे आप communication skills, English literacy इन सब के बारे में सीख सकते हो. Thank you so much for coming on this session. I hope आपको कुछ learning मिला होगा. There is one feedback जो कि फिल्जा मैम ने शेयर किया है. इस पे आप फीडबैक अपना दे देना, ठीक है. Karam, it's better to wait for the students to give the feedback. ठीक है, ठीक है. हाँ, let's wait for 5 minutes क्योंकि फिर students को problem ना हो. तो आप लोग अभी अपने 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 फोन पे ये फीडबैक फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिए. स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म में आपका सिर्फ 7 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ यू विल रेट द सेशन टुडे. आपको आज का सेशन कैसा लगा. उसमें गुड है, एक्सीलेंट है और कैन बी बेटर और बेहतर हो सकता था. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ट्रेनिंग हाउ वाज द ट्रेनिंग डिलीवरी. तो आपको ट्रेनिंग डिलीवरी कैसी लगी, गुड लगी, एक्सीलेंट लगी या कैन बी बेटर. तीसरा क्वेश्चन है वाज द कंसेंट प्रेजेंटेड यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर योर नीड्स. मतलब आपका जो आपका कंटेंट मैम ने दिखाया है, अभी जो भी पीपीटी आपने जो देखी है वो आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी आपके नीड्स के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 4 है डिड यू फील एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन. आपको सेशन कैसा इंटरेस्टिंग लगा, ऐसा लगा कि हाँ मैं एंगेज थी. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वुड यू लाइक टू शेयर सजेशन विद अस फॉर द नेक्स्ट सेशन. आपको कोई सजेशंस देने हैं नेक्स्ट सेशन के तो प्लीज यू कैन से येस और नो. अगर आपको कोई सजेशन देने हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्लीज वो सजेशन टाइप कर दीजिएगा कि क्या सजेशन चाहिए हम नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट न्यू थिंग यू हैव लर्न टुडे. तो इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं. मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे तो इट्स बेटर कि आप अभी फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए जब हो जाए तो. आयशा का हो गया है. गुड आयशा, थैंक यू. दीपांशी का भी हो गया है. अमेजिंग. पूजा का डन हो गया है. नरेंद्र का हो गया है डन. मैम स्क्रीन तो शो हो नहीं, फॉर्म तो शो हो ही नहीं रहा. फोन पे लिंक क्लिक कर रहे हो तो कुछ नहीं खुल रहा है. नहीं मैम. एक बार और ट्राई करो लिंक खोल के. मैम जिनका हो गया वो लेफ्ट कर सकते हैं. यस यस यू कैन लेफ्ट. ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग पूजा. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. जिसका हो गया है प्लीज डन लिख के यू कैन लेफ्ट द मीटिंग. गुड कविता.
ओके, कविता का डन हो गया, श्वेता का डन, शिखा का डन। ओके ओके देन आई होप सबको फॉर्म सबने फीडबैक फॉर्म फिल कर दिया है। जिसने नहीं किया प्लीज फिल कर दीजिएगा, इट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। सो बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो बाय एवरीवन। श्वेता क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? जब तक सब भर रहे हैं तो बताओ। Yes, Shweta, you can ask the question if you are there in the meeting. I guess she left. मैम कहाँ पे डन करना है? क्या कह रहे? मैम कहाँ पे डन करना है? वो तो हमारा हो गया। हो गया, इट्स थैंक यू। बस कोई बात नहीं, मैंने बस चैट बॉक्स में बोला था आपको लिखने के लिए कि डन हो गया है, जहाँ पे अब सब लोग चैट कर रहे मैम हमने कर लिया पर पता नहीं हैं। चल रहा ओके कहाँ पे। ओके ओके बेटा, नो नो वरी, नो वरी, इट्स ओके। थैंक यू थैंक मैम। यू। ओके ओके बच्चे। तो गर्ल्स आप फिल करके लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड अगर अभी लेफ्ट करना है तो आप कर सकते हो, और ये फॉर्म अभी फिल कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। हमारी एक और कॉल है तो वी नीड टू गो। सो बाय, थैंक यू सो मच।